नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, ग्वारसीड, अरंडी बीज, साथ ही जीरा, आम और बाजरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कृषि जिन्स गेहूं के बारे में। देश भर में जारी है गेहूं की रिकॉर्ड खरीद। 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। गेहूं खरीद की भी अगर बात की जाए तो जिसके आंकड़े हैं काफी बेहतर, लेकिन खासतौर से गेहूं की सरकारी खरीद को अगर देखा जाए तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की खरीद अभी भी जारी है। 12 जुलाई तक देश भर के ज्यादातर राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। आने वाले दिनों में इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 12 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहाँ गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 16 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, राजस्थान से 23 लाख 40 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 56 लाख 41 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों से गेहूं की खरीद जारी है। बता दें कि 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1780 रुपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1750 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भी इस दौरान शरबती गेहूं के भाव में बुधवार को 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1860 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में 80 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां गेहूं का भाव रहा 1780 रुपए, जो 13 जुलाई को 1840 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जुलाई को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1975 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में मंगलवार को धारा गेहूं का भाव था 1548 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 1550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो महोबा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1625 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। एटा मंडी में धारा गेहूं 1670 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1650 रुपए पर हुए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर गेहूं के बाजार को देखा जाए आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी यहाँ पर? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, इस साल सरकारी खरीद एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। अभी तक 4 करोड़ 26 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फसल को बेचें या अभी रोक कर रखें?
जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में अच्छी बढ़ोतरी होने से कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कौन कौन सी और कृषि जीन्स हैं जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। ग्वारगम के निर्यात में भारी गिरावट, 12 महीने में 40% घटा निर्यात। और नरमी के साथ हुए अरंडी के सौदे, मंडियों में सीमित रही आवक। और आइए बात करते हैं ग्वार के बाजार की। जी हां, बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त दर्ज की गई। इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार की बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं साल देश में होने वाले ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। ग्वार के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त रही। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 2,34,821 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,81,878 टन का हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के सौदों में 775 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां ग्वार का भाव रहा 2,125 रुपए, जो 9 जुलाई को 2,900 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी ग्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 13 जुलाई को ग्वार का भाव रहा 3,802 रुपए, 14 जुलाई को इसका भाव 24 रुपए लुढ़क कर 3,778 रुपए पर आ गया। तो जाना आपने मंडी खबर में ग्वार के बाजार का हाल, और खासतौर से अगर देखा जाए निर्यात ग्वारगम का जो होता है वहाँ पर आंकड़े थोड़े हम मान सकते हैं पिछले साल के मुकाबले जिस तरह की वृद्धि दर्ज की गई थी इस तरह के आंकड़े नहीं है। लेकिन फिलहाल बाजार कैसा रहेगा जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे ग्वार के बाजार पर? ग्वार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी आई है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जहां तक ग्वारगम की बात की जाए तो हमने देखा है पिछले दिनों ग्वारगम के निर्यात में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में ग्वारगम के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ग्वार और ग्वारगम की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में भिंडी का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की तो भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहां भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब भिंडी के बाद अब आइए नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी, यहां लौकी का भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। बात पंजाब की नवांशहर मंडी की करें तो यहां लौकी का भाव रहा 1,440 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे अरंडी बीज और जीरे के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं अरंडी बीज के बाजार का। दरअसल बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी दर्ज की गई। वहीं इस साल देश में अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। इसके बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव तेज रहे। गुजरात की ही मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। अरंडी की बुआई की बात करें तो इस साल अरंडी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 4000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 4000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 8000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की देहगाम मंडी में 13 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 5185 रूपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव 5175 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 75 रूपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां अरंडी का भाव रहा 4880 रूपए, जो 13 जुलाई को 4955 रूपए था। ध्रोल मंडी में भी अरंडी के भाव में सुस्ती बनी रही। यहाँ 13 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 4390 रूपए। 14 जुलाई को इसके सौदे 60 रूपए टूटकर 4250 रूपए पर हुए। हालांकि जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। 13 और 14 जुलाई को यहाँ अरंडी के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4000 रूपए पर बरकरार रहा, जबकि राजकोट मंडी में मंगलवार को अरंडी का भाव था 4900 रूपए। बुधवार को इसके भाव में 185 रूपए का उछाल आया और भाव 5085 रूपए पर जा पहुंचा। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,74,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरंडी के बाजार का हाल है, लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति इसके बाजार में नजर आएगी, इसके लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे अरंडी के बाजार को अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैदावार में कमी होने का अनुमान जिस तरीके से जताया गया है, ऐसी स्थिति में जो भाव हैं वहाँ क्या किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में अरंडी के उत्पादन में कमी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस सीजन में अभी तक सिर्फ 12,000 हेक्टेयर भूमि में ही अरंडी की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी का हाल। यहाँ पत्ता गोभी का भाव रहा 1,150 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 400 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। भाव में अंतर आप देख पा रहे हैं। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अदरक के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,625 रुपए क्विंटल।
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं जीरे के बाजार का हाल। दरअसल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की भनवत मंडी में जीरे का भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही ध्रोल मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 9,225 रुपए क्विंटल। गुजरात राज्य की ही राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहां पर जीरे का भाव रहा 12,375 रुपए क्विंटल। हालांकि केरल की अरूर मंडी की बात करें तो यहां जीरे का भाव रहा 23,000 रुपए क्विंटल। दूसरी तरफ जीरे की पैदावार इस साल बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन दर्ज की गई थी। तो सीधे तौर पर न सिर्फ जो पैदावार है उसमें वृद्धि, बल्कि निर्यात के जो आंकड़े हैं वो भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो घरेलू बाजार है वहां क्या स्थिति नजर आएगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे? जीरे के बाजार को अगर देखें, निर्यात मांग काफी अच्छी है और पैदावार जो है उसमें भी बढ़त का अनुमान है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बाजार है हमारा वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से जीरे की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आम और बाजरे के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी है डिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। दरअसल इस साल बाजरे की बुआई कुछ पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 9,58,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 15,74,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 25,32,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,425 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुरु मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,561 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की भी अगर बात करें, लालसोट मंडी, तो यहां बाजरे का भाव रहा 1,320 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे
1311 रुपए क्विंटल पर हुए। दूसरी तरफ इसकी पैदावार की अगर बात की जाए तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो जाना आपने किस तरह की स्थिति फिलहाल बाजरे के बाजार में बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार को अगर देखा जाए क्या उसको जो उपज के आंकड़े हैं वो प्रभावित कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, बाजरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, ऐसे में जो भाव हैं किस तरह का असर उन पर हम देख पाएंगे बाजार में? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2020-21 में बाजरा के उत्पादन का लक्ष्य 90,57,000 टन रखा गया था, जबकि उत्पादन इससे ज़्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2020-21 में बाजरा का उत्पादन 1 करोड़ 5 लाख टन होने की संभावना है। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, लेकिन जो किसान हैं उनको क्या करना सही रहेगा ऐसे में, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं आलू का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले जान लेते हैं गुजरात की सूरत मंडी का हाल। तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 825 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी, यहाँ भाव रहा 600 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आलू के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं प्याज के भाव पर भी। सबसे पहले बात हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की हुगली मंडी, यहाँ भाव रहा 1,280 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं आम के बाजार की। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020 और 21 में आम की पैदावार में 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन की रही थी। हादसे भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आम का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ आम का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट यहाँ भाव रहा आम का 4,250 रुपए क्विंटल। हरियाणा की भी अगर बात की जाए तो गुरुग्राम मंडी यहाँ आम के सौदे 3,000 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। एपीरा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का हो पाया था। तो सीधे तौर पर फलों के निर्यात को अगर देखा जाए तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कितना फायदा यहाँ के बाजार में जो किसान हैं ले पाएंगे या नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आम के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? आम की बात की जाए तो आम की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। फसल अब अंतिम स्थिति में है और पूरे देश में जो मानसून की बारिश हो रही है उससे आने वाले समय में जो भी आम है उनका पकना अब लगातार जारी रहेगा। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में आम की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, बल्कि अब जल्द से जल्द आम अब धीरे धीरे मंडियों में आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास आम का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उचित रेट मिले उनको आम की फसल अपनी निकाल देनी चाहिए। आने वाले समय में आम की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है।
जी बिल्कुल शिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार की जानकारी यहाँ बता रहे थे, क्या स्थिति रह सकती है कृषि जिन्सों की और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। इसके साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप इसको स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं और इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं वो भी आप कभी भी, आप कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।